जय हिंद जय संविधान। आज मैं आपको बताऊंगा कि बंगाल में विद्रोह किस कारण हुआ था, क्यों शेख हसीना को बंगाल छोड़कर भागना पड़ा। उसका मैं आज आपको रीज़न और थोड़े सिंपल शब्दों में और थोड़ा विस्तार से बताने वाला हूं। देखिए, थोड़ा मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि बंगाल जो था वो पहले बंगाल नहीं था, पहले पूरी पाकिस्तान था। आप इसको जा कर के देख लीजिए, उस वीडियो को आप जाकर के देख लो। अभी मैं बात करता हूँ आपको कि विद्रोह का कारण क्या था। तो आपको मैं लेके चलता हूँ 1971 में क्या था, जो जिन्होंने बंगाल को आज़ाद करवाया था। किससे आज़ाद करवाया था? पाकिस्तानियों से जिन्होंने बंगाल को आज़ाद करवाया था, उनको आरक्षण सरकार ने दे रखा था 30%। बंगाल के अंदर कुछ जाति धर्म या ST OBC के नाम पर आरक्षण नहीं है, वहाँ पर था फ्रीडम फाइटर वालों को ही आरक्षण था कि भाई जिन्होंने देश को, जिन्होंने आज़ादी लड़ाई लड़ी थी, सिर्फ उन्हीं को आरक्षण दिया जाए। 30% आरक्षण था, लेकिन सरकार ने क्या किया, इस आरक्षण को उनके बच्चों को भी दे दिया गया कि भाई जो फ्रीडम फाइटर के जो बच्चे हैं उनको 30% आरक्षण दे दिया जाए। लोगों ने बात सुनी तो सोचा भाई कोई बात नहीं है, बच्चों को दे दिया है, कोई बात नहीं है, दे देने दो। लेकिन बच्चों से फिर उनके पोते पोतियों को आरक्षण दे दिया गया। फिर तो भाई नागरिकों को भी क्या हो गया, वो हो गया कि भाई बच्चों तक ठीक था, लेकिन ये पोते पोतियों को आरक्षण दे दिया गया। मेन लड़ाई बंगाल की आरक्षण की थी और कोई भी लड़ाई नहीं थी। देखो भाई, ये तो बंगाल, ये भारत है, यहाँ पर चाइना है, इधर रूस है, ये पाकिस्तान है। क्या ये पाकिस्तान है। ये बंगाल की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो क्या थी, इसके साथ में भारत। कौन है? भारत। इधर है चाइना, उधर है रूस। तीनों देशों को मैनेजमेंट रखते हुए, तीनों से अच्छे संबंध बनाते हुए ये बंगाल का बढ़िया संचालन कर रही थी, बढ़िया सरकार चला रही थी। लेकिन भाई किसी न किसी को तो भाई पेट तो किसी न किसी का दुखता तो है ना भाई, किसी न किसी का पेट दुखता है भाई। कोई रोटी अच्छी खा रहा है, कोई मान लो रोटी अच्छी खा रहा है, दाल रोटी खा रहा है, तो किसी न किसी का पेट दुख रहा कि यार ये कैसी रोटी खा रहा है। तो इसके अंदर पेट दुख रहा था किसका? अमेरिका पेट दुख रहा था। किसका दुख रहा था पेट? अमेरिका का। इसके अंदर अमेरिका का पेट दुखा भाई। अमेरिका का पेट इसलिए दुखा कि ये बंगाल था ना शेख हसीना, वो अमेरिका को पूछती नहीं थी, अमेरिका को नहीं पूछती थी। क्यों पूछे अमेरिका को भाई? इसके साथ भारत खड़ा था, चाइना खड़ी थी, रशिया खड़ा था, तो अमेरिका क्या जरूरत थी? नहीं थी जरूरत। तो देखो भाई, जैसे 30% आरक्षण इनके पोतों पोतियों को दिया, फ्रीडम फाइटर वालों को के पोती पोतियों को दिया, तो विद्रोह फैल गया। क्या फैल गया? विद्रोह फैल गया। लेकिन जब क्या हुआ, जब शेख हसीना की सरकार बनी 2018 में, कब बनी? 2018 में सरकार बनी, तो इस आरक्षण को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? आरक्षण को समाप्त कर दिया कि भाई अब आज के बाद किसी को भी आरक्षण नहीं है, आज के बाद किसी को भी आरक्षण नहीं है। जो अच्छे नंबर लेके आएगा वही नौकरी लगेगा भाई। बिना आरक्षण में दिया है ना भाई, जो अच्छे अंक लेके आएगा, जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होगा, वही नौकरी लगेगा, वो जॉब करेगा। लेकिन क्या हुआ भाई 2024 में, कब? 2024 में जैसे ही दोबारा इलेक्शन हुए, 2018 के बाद जैसे दोबारा इलेक्शन हुए, फिर कौन बन गई? शेख हसीना बन गई। कौन बन गई? शेख हसीना बन गई। तो एक स्वतंत्रता सेनानी चल गया हाईकोर्ट में जाकर उसने केस कर दिया। हाईकोर्ट में जाकर क्या कर दिया? उसने केस कर दिया कि भाई मैंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, मेरे को 30% चाहिए। तो भाई फिर क्या किया हाईकोर्ट ने क्या किया, उसको फिर से 30% लागू कर दिया, 30% चालू कर दिया। यही बात लोगों को पसंद नहीं आई, लोगों ने कहा कि तुम्हारी मन मर्जी चला रहे हो, तुम कभी बैठा रहे हो, कभी बंद कर रहे हो, कभी चालू कर रहे हो, कभी पोतों को दे रहे हो, कभी बच्चों को दे रहे हो, क्या लफड़ा है। उन्होंने आंदोलन कर दिया। जैसे आंदोलन किया चालू हुआ, तो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवा होते हैं ना, जो कॉलेज में लड़के पढ़ते हैं, ज़्यादातर उन्हीं का हाथ होता है, उनको सपोर्ट करने वाले दूसरे होते हैं, आंदोलनकारियों को सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान और अमेरिका था ही भाई। इनका तो पेट में दर्द था। किसके पेट में दर्द था? पाकिस्तान के पेट में दर्द था और अमेरिका के पेट में दर्द था कि भाई कैसे करके इसकी सरकार गिरा दी जाए, और हम हमारी पसंद की सरकार बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? वो बनाएंगे बंगाल के अंदर। जब आंदोलन हो रहा था तब युवा सड़कों पर उतर रहे थे, खुले घूम रहे थे, या नारे लगा रहे थे। तब इन युवाओं को एक सेवा करने वाला था, मतलब जो पानी आने पिलाते हैं रास्ते में भाई, जो यात्रा जा रही है तो यात्रा को भाई कुछ नाश्ता वास्ता, कुछ पानी आने पिलाने वाले रास्ते में मिलते हैं। एक ऐसा आदमी था, उसको क्या किया, पुलिस ने उसको मार दिया। पुलिस ने उसको गोली चला के उसको मार दिया। उसको क्यों मार दिया? कि भाई
इनको पानी आने इनकी सेवा ये नहीं करेगा तो शायद हो सकता है आंदोलन दब जाए या आंदोलन बंद हो जाए। लेकिन वो क्या क्या हुआ, जैसे ही पुलिस ने उसको गोली से उड़ाया, उसको जो पानी आने पिलाने वाला था उसको जैसे ही गोली से मारा, आंदोलन ने और बेकरार रूप धारण कर लिया और भड़क गया। जो वाला भड़कती है ना, ऐसे भड़क गया कि भाई आंदोलन हम कर रहे हैं, आंदोलन हम कर रहे हैं, आपने बेचारी इस पानी पिलाने वाले को क्यों मार दिया। भाई मान लो यात्री जा रहे हैं, बहुत जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, देवी देवता कुछ केदारनाथ की यात्रा जा रही है तो जा रही है, लेकिन जो बीच में उनकी सेवा कर रहा है कोई, उसकी क्या गलती है भाई, उसकी क्या गलती है, उसको आपने क्यों मारा। ये आंदोलन फिर अच्छी तरह से भड़क गया। इस भीड़ जो आंदोलन करने वालों की जो भीड़ थी उसको पुलिस मेंटेन नहीं कर पाई, उसको पुलिस रोक नहीं पाई। भाई भीड़ कुछ ज़्यादा थी, भीड़ क्या थी, कुछ ज़्यादा थी, इसलिए उसको पुलिस रोक नहीं पाई। तो यहाँ का जो जनरल था उसने बोला प्रधानमंत्री शेख हसीना से कि अभी कुछ भीड़ ज़्यादा है, भीड़ कुछ ज़्यादा, उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है, भीड़ को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। आप ऐसा करिए, बंगाल छोड़कर अभी कहीं दूसरी जगह चले जाइए। भाई ये बंगाल छोड़कर दूसरी जगह चले जाओ ताकि भीड़, आंदोलन करने वाले थोड़े शांत हो जाए। जैसे भी यहाँ पर मामला बंगाल में शांत होगा आप वापस से आ जाना। तो भाई देखो शेख हसीना थी, इसका लड़के इसके पास फ़ोन करके क्या 10-15-20 मिनट बात की, लड़के से रिश्तेदारों से बात की, रिश्तेदारों ने इनको समझाया कि भाई बंगाल वही है, यहाँ पर बिना बात के अपने परिवार के लोगों को 17 लोगों को मार दिया था। कितने लोगों को मार दिया था, 17 लोगों को मार दिया था। किसने मार दिया था, आंदोलन करने वालों ने मार दिया था, 17 लोगों को मार दिया था। आप ऐसा करो, वही बंगाल है उसको छोड़ दो, अभी जैसे भी मामला शांत होगा और वापस चले जाना। बंगाल से पलायन कर गई कौन, प्रधानमंत्री शेख हसीना। कहाँ गई वो, आ गई भारत में, आ गई, कहाँ गई, भारत में आ गई, भारत में आके शरण ले ली कि भाई मैं आ गई, मेरे को बचा लो भाई, होता ना कुछ ऐसा हो गया। देखो भाई जब बंगाल कहाँ है, ये है भारत की कोखे में बसा हुआ है ना बंगाल। जैसे मान लो बंगाल के अंदर कुछ उपद्रव हो रहा है तो भाई भारत आराम से देख रहा है, भारत चुपचाप देख रहा है कि नहीं देख रहा है, देख रहा है ना भारत। तो भाई देखो यहाँ से प्रधानमंत्री भग के मान लो यहाँ शरण ले रहा है, जिसका मतलब कि और देशों में क्या है, और देशों में क्या है भाई, और देश क्या सोच रहे हैं कि भाई भारत कुछ नहीं कर रहा, भारत कुछ नहीं कर रहा। बदनाम कौन हो रहा है, बदनाम हो रहा है भारत। भारत क्यों हो रहा है भाई, भारत चाहे तो इस सारा को आराम से मेंटेन कर सकता है, इसको आराम से मेंटेन कर सकता है। 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो यहाँ पर इतना विद्रोह हुआ था, इसके अंदर पाकिस्तानी सेना को 93,000 पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था इंदिरा गांधी की सेना के सामने। वो तो एक अलग टाइम था, लेकिन आज के टाइम में क्या, बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसको भारत आराम से बैठे बैठे देख रहा है। तमाशा देखते हैं ना भाई, जो खेल दिखाने वाला होता है वो खेल तुम करो, तमाशे हम देखते हैं। ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है। ये शर्म की बात है भारत के लिए भी, भारत के लिए ये भी शर्म की बात है कि भाई तुम क्यों चुपचाप देख रहे हो। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि ये विद्रोह शांत हो जाए। यदि उत्तरी कोरिया में होता, कहाँ होता, यदि उत्तरी कोरिया में होता यही विद्रोह, तो विद्रोह करने वाले सड़कों पर नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखते, क्यों भाई वहाँ पर सख्त कानून है, वहाँ पर क्या है, सख्त कानून है। लेकिन अभी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई, मान लो यहाँ की सेना जो है, सेना या पुलिस है, इसको कंट्रोल नहीं कर पाई भीड़ को मान लो। तो भाई भारत को कुछ ऐसा वो कानून बनाना चाहिए, या भारत को कुछ ऐसा नियम निकालना चाहिए ताकि इस भीड़ को कंट्रोल कर सके। ये अपनी फोर्स भेज दो यहाँ पर, अपनी फोर्स। भाई 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, यहाँ पर मुक्त वाहिनी संगठन बनाया, और मुक्त वाहिनी संगठन को क्या किया, सपोर्ट किया, मुक्त वाहिनी संगठन का सपोर्ट किया और पाकिस्तानियों के खिलाफ उसको उतार दिया। किसने, इंदिरा गांधी ने। वो थी इंदिरा गांधी, कौन थी, इंदिरा गांधी। लेकिन आज के टाइम में तो सब ऐसे तमाशा बन के देख रहे हैं, भाई कुछ और रहा जो होने दो, जो कुछ चल रहा है। भाई ऐसे थोड़ी बनेगा विश्वगुरु, ऐसे थोड़ी बनेगा भारत, विश्वगुरु ऐसे नहीं बनेगा कोई भी। कभी तो श्रीलंका आग दिखा रहा है, भारत क्या करता है, भारत ने टारगेट बना रखा है पाकिस्तान को। किसको टारगेट बना रखा है, पाकिस्तान को टारगेट बना रखा है। तो तुम ये देखो भाई, जब पाकिस्तान भारत इतना बड़ा देश को भी आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान का भी नहीं कहता नहीं कि तुमको ऐसे कर देंगे, इतने बड़े देश को कह रहा है, कह रहा नहीं कह रहा, तो भाई इनकी भी वो है, इतने बड़े देश को कह रहा है, नहीं कह रहा। इसलिए भारत को अपनी शक्तियाँ बढ़ानी चाहिए, और इस छोटे मोटे देशों की, छोटे देश है, इनका फुल सपोर्ट करना चाहिए। यदि मान लो इसको यदि मेंटेन करेगा, अमेरिका करेगा, चाइना करेगा इसको, तो भाई
ये भी भारत के लिए खतरे की बात है। यदि मान लो अमेरिका यहाँ पर बैठ जाएगा, अमेरिका यहाँ के बैठ जाएगा, चाइना यहाँ के बैठ जाएगा, चाइना बैठ जाएगा, तो भारत के लिए खतरा का नहीं है। इससे अच्छा है कि भारत को इसकी हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मान लो जैसे दूसरा देश आके इसकी हेल्प करेगा, जैसे मान लो इधर से आ गया, अमेरिका ने आके इसकी हेल्प की या फ्रांस ने इसकी आके हेल्प की, तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। फिर यहाँ से क्या करते हैं, फिर यहाँ से अंदर घुसते हैं, यहाँ से अंदर घुसते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है भारत को इसकी हेल्प करनी चाहिए, यहाँ पर पूरी तरीके से अंकुश लगा देना चाहिए, बंगाल पर अंकुश लगा देना चाहिए। अब मेरे हिसाब से मैंने आपको जितना कुछ से बताया है आपके शायद समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक यही है और यही मेन कारण है आरक्षण वाला, और कोई कारण नहीं था। शेख हसीना को इसलिए देश छोड़ के जाना पड़ा। इसमें भी मीडिया वाले कह रहे हैं कि जैसे शेख हसीना हमारे भारत के अंदर आके घुसी, तो हमने उसकी सुरक्षा के लिए इंतज़ाम पहले से कर रखा था, देखो भाई, ये मीडिया वाले कुछ ही बोल सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि शेख हसीना वायुसेना के विमान से, सिर्फ एक ही विमान से भारत में आई थी और कोई उसके पास सारा नहीं था। तो भाई मीडिया वाले कम से कम अपने जुबान पे ऐसे अंगुली रख ले तो अच्छा ही है ना।